अस्सलाम वालेकुम साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को काफ़ी बड़ी कामयाबी आज मिली है। एमआईएम पार्टी में एक कद्दावर नेता मुस्लिम चेहरा बरेली ज़िले से शामिल हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में। ये मुस्लिम चेहरे का नाम है नदीम कुरैशी। ये काफ़ी जाने माने चेहरा हैं। बरेली ज़िले के अंदर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, काफ़ी एग्रेसिव नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका वर्चस्व है बरेली के इलाके के अंदर। और उन्होंने आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर ली है। इनको पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इमाम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब खुद बरेली पहुंचे थे और वहां पर इनके साथ साथ दर्जनों लोगों ने इमाम पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण करी है। इनके इमाम पार्टी में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ताकत बरेली ज़िले के अंदर काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बरेली के इलाके के अंदर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का एक अपना वर्चस्व है। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के इतने बड़े लीडर अगर एमआईएम में शामिल हुए हैं तो इससे सीधा-सीधा फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को मिलने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर बरेली ज़िले के अंदर अपने पाँव पसारने की कोशिश हमेशा से की है। यहाँ पर पिछले हुए नगर पालिका के चुनाव में एक सीट पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। कई सीटों पर मेयर और पार्षद के चुनाव एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी लड़े थे, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं मिली हुई थी। लेकिन इस बार इस बड़े चेहरे के शामिल होने के बाद एमआईएम पार्टी का ग्राफ बरेली ज़िले के अंदर बढ़ सकता है। और आने वाले ज़िला पंचायत के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद 2027 के अंदर यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश की तैयारियाँ अभी से करना शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव में भी 2 साल का वक्त है, लेकिन एमआईएम पार्टी में रोज़ नए-नए लोग जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता इन दोनों न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमानों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग चाहने वाले की तादाद बढ़ी है, उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी कुछ बड़ा खेल कर सकती है। कुछ दिनों पहले नदीम कुरैशी की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन पर हुई थी, जहाँ पर उन्होंने इत्तला दी थी कि वो आने वाली 10 तारीख़ को जॉइन होंगे एमआईएम पार्टी में। शौकत साहब से उनकी बात हुई, तो इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको मुबारकबाद पेश करी थी और नदीम कुरैशी ने कहा था कि हम ज्वाइनिंग के बाद आपसे मुलाकात करने हैदराबाद भी इंशाअल्लाह आएँगे। साथ ही साथ जहाँ शौकत अली साहब ने भी इनका खैर मकदम किया है इमाम पार्टी में। और अभी हालाँकि इनको कोई पोस्ट नहीं मिली, कोई पद नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ी ज़िम्मेदारी इनको इमाम पार्टी में मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी भी मिलती हुई नज़र आ सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन किसी भी सीट पर उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार एमआईएम पार्टी का आज का जो बयान है वो ये है कि 200 सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। तो अगर 200 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में यहाँ पर इमाम पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकती है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी को नज़रअंदाज करना सेकुलर पार्टियों को भारी पड़ सकता है। खासकर से समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को अपना वोट बैंक समझती है, लेकिन इस बार इमाम पार्टी इन वोटों में सेंधमारी कर कर अपना गिराव बढ़ाना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछले कई दशकों से इमाम पार्टी का जो सपना है कि उनकी विधानसभा के अंदर इमाम पार्टी का विधायक हो, वो सपना इस बार पूरा होता हुआ नज़र आ सकता है। अभी आने वाले दिनों में कई और बड़े-बड़े चेहरे भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद लोग भी इमाम पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा भी चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर बिहार के अंदर इमाम पार्टी ने कुछ अच्छा खासा वोट ले लिया, सीटें ले ली, तो ऐसे में इमाम पार्टी को उत्तर प्रदेश में इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज रहता है, ख़ास करके पश्चिम यूपी के अंदर। अब बरेली ज़िला भी पश्चिम यूपी के इलाके में ही आता है। तो ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम यूपी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इन वक्त नज़र आ रही है और पश्चिम यूपी में उनका ग्राफ भी बढ़ रहा है। आने वाले जो चुनाव हैं बिहार के, इसके बाद यहाँ पर जो जिला पंचायत का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी रूपरेखा अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। जिला पंचायत के अंदर पिछले जिला पंचायत के चुनाव में इमाम पार्टी ने लगभग 24-25 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार इमाम पार्टी चाहती है कि वो सैकड़ा का आंकड़ा पार कर ले। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है और उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी को कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए
और किन किन सीटों पर एम पार्टी चुनाव जीत सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।